इसमें क्या है आपका, दो व्यक्तियों की आय अनुपात 9:7 दे रखा है और उनके खर्चों का अनुपात कितना आपका 4:3 दे रखा है। और क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपये क्या करता है, बचाता है। देखिए इस स्टेटमेंट में आपका हम क्या लिखेंगे, माना आय, क्या माना आय, आय कितना आपका होगा 9x माइनस 7x। फिर लिखेंगे माना खर्चा, क्या ना, माना खर्चा। तो खर्चा कितना आपका है, तो ये 4y लिखेंगे, आप लिखेंगे 3y, खर्चा आपका हो गया। और प्रत्येक महीना कितना बचा लेता है आपका, तो प्रत्येक महीना आपको 2,000 रुपये बचा। तो चलिए इसका समीकरण लिखते हैं, कैसे लिखेंगे आप, 9x, ये क्या लिखेंगे 4y बराबर कितना आपका है 2,000 दे रखा है, समीकरण फर्स्ट। दूसरा आपका क्या दे रखा है, दूसरा आपका 7x, क्या आपका 7x माइनस क्या आपका 3y बराबर आपका 2,000। विलोपन विधि मतलब होता है या तो आप x को 0 करो या तो y को 0 करो। 0 कब होगा, जब दोनों संख्या आपका सेम होगा। जब दोनों संख्या या तो दोनों x सेम हो या दोनों y सेम होगा, तब आपका क्या होगा 0। चलिए हम बात करते हैं, दो समीकरण आपका यहाँ दे रखा है। तो आपका है 9x माइनस 4y, लिखेंगे आप 9x माइनस 4y बराबर 2,000, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण क्या है, 7x माइनस 3y, लिखेंगे आप 7x माइनस 3y बराबर 2,000, ये समीकरण दूसरा। हम मर्जी आपकी है, चाहे x को 0 करो चाहे y को 0 करो। मैं करता हूँ मान ले तो y को, किससे करता हूँ, y से 0 करता हूँ। तो ऊपर y कितना आपको दे रखा 4, मैं इसको किससे गुना करूँ 12 हो जाए 3 से, किससे 3 से। ध्यान रखना ये जो 3 लिए हैं ये तीनों में गुना होगा, x में भी गुना होगा, y में भी गुना होगा और आपका 2,000 में भी एक गुना होगा। दूसरा क्या 3y है ना, मैं अब इसे किससे गुना करूँ तो 4 से। आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 को ऊपर से गुना करना, 4 को नीचे से गुना करना, संख्या हो जाएगा सेम। चलिए गुना हम इसको करते हैं, कितना होगा 9 27, तो 27x माइनस 4 12, 12y बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर आपका 6,000। दूसरा कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 28x माइनस 4 12, तो 12y बराबर 4 दूनी 8,000। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। कौन सी विधि कर रहे हैं, हम कर रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन, इसको क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। विलोपन मतलब क्या होता है, किसी एक संख्या को 0 कर दो, चाहे x को चाहे y को। चलिए हम करते हैं। अब देखिए प्लस हो तो माइनस हो गया, माइनस हो तो क्या हो नीचे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो तो माइनस, ये कट गया आपका। अब 28 में से आप 27 कितना बचेगा आपको माइनस का x। माइनस का x क्यों बचेगा, क्योंकि इस 28 जो आपकी बड़ी संख्या है। अब 8,000 में से आप 6,000 क्या कर दो, आप घटा दो, कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा माइनस का 2,000। कितना आएगा आपका 2,000, माइनस माइनस क्या आपको कट गया, तो x बराबर क्या हो गया आपका 2,000, क्या हो गया आपका 2,000। लिखेंगे आप x का मान, लिखेंगे आप x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप इसको 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख, किसी में भी आप रख करके आप आराम से x का मान निकाल। हमने 1 लिया तो एक समीकरण आपको क्या दे रखा है, तो एक समीकरण क्या आपका 9x माइनस 4y
लिखेगा आप 9x माइनस 4y बराबर आपका 2000। आप यहाँ देखेंगे आप क्या कितना आपका है x का मान 2000, क्या आपका x का मान 2000 लिखेंगे आप ब्रैकेट में x बराबर 2000, ये हो गया आपका। तो जहाँ x वगैरह लिखेंगे आप 2000 रुपये, तो लिखेंगे 9 का 9 ब्रैकेट बंद, x का मान क्या आपका 2000 फिर माइनस 4y बराबर आपका 2000। अब इसे इंटू कीजिए, कितना 9 दूनी 18, तो आपका 18000 माइनस 4y बराबर आपका 2000। तो आपको माइनस 4y बराबर 2000, 18000 प्लस का है इधर 18 किसमें आपको जाएगा माइनस में, तो -4 माइनस की कितना आपका माइनस करने आपको आएगा 18000 में से आप 2000 माइनस कीजिए आप, तो 0006 कितना आपका आएगा 16000। वो भी 16000 किसका आएगा माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि आपका 18 क्या माइनस दे रखा है और 18 क्या आपका बड़ी संख्या है। माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, क्या हो गया आपका प्लस। चलिए वाई का मान निकालिए, तो वाई का मान कितना आपको होगा 4y बराबर 16000, तो वाई बराबर कितना आपको हो जाएगा, तो 16000 बट्टे 4, 4 के पहाड़े में 16 कितना बार आता है, तो 4 के पहाड़े आपको 16 कितना होता है 4 बार, कितना आता है 4 चौके 16, तो 4000 आपका हो गया। 4000 किसका मान आया, 4000 आपका वाई का मान आपका 4000 आ गया। और x का मान क्या आया, लिखते हैं x का मान आपका 2000 आया और y का मान का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को संभव है यानी इसका आपका आंसर बता। आप देखिए दो समीकरण आपका, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। आप किसी को भी जरूर कर सकते हो, चाहे x को चाहे आप y को। चलिए हम करते किसको, इस बार हम करेंगे x से गुना करते हैं। तो ऊपर कितना x दे रखा है आपका 2x दे रखा है, नीचे कितना आपका 4x है। मान लीजिए हम बताए थे ना आपको विलोपन विधि मतलब ये होता है या तो आप x को 0 करो या आप y को। 0 कब होगा, जब दोनों संख्या क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। आप देखिए दोनों संख्या सेम है, नहीं सेम है, ऊपर 2x है नीचे आपका 4x है। मैं इस 2 को हम किससे गुना करेंगे या हमारा 2 4 हो जाए। किससे करेंगे बच्चे 2 से। अब ये 2 से गुना करेंगे तो तीनों में ही गुना करना होगा, एक में नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा एक में गुना कर तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको बोर्ड इसका अंक नहीं देंगे। तो आपको समझ में इतना आ गया होगा। 2 हमने लिया है, 2 हम तीनों से इसको क्या करेंगे, तीनों डिजिट से हम गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6y प्लस 8 दूनी आपका 16, कितना आपका है, तो 4x है प्लस में आपका 6y बराबर आपका 7। तो इसे हम सोल्व करते हैं। आप देखिए कभी भी विलोपन विधि में हम साइन को चेंज करते, तो माइनस हो गया आपका, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका, प्लस होता आपका माइनस। अब देख कितना, ये भी कैंसिल आपको हो गया 0 हो गया। देखिए ये भी कैंसिल हो गया आपका 0 हो गया। कितना आपका हो जाएगा घटाने पे आपका x मान लीजिए कितना आपका हो जाएगा 9। तो ये आपका 0x बराबर आपका 9, तो x1 कितना आपका आ गया 9/0, x बराबर आपका 0। आप लिखेंगे आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखिए आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक समीकरण क्या है आपके सामने, तो पहला समीकरण क्या है, चाहे आप इसको भी लिख सकते हो चाहे इसको, किसी को भी आप लिख सकते हो। इसमें ये नहीं कि हम इसको ही लिखें, आप इसको ही समीकरण इसको भी लिख सकते हो, या गुणे वाले को भी आप लिख सकते हो। मैं ऊपर वाले की संख्या को लिखता हूँ, तो 2x प्लस 3y लिखे आप 2x
2x प्लस 3y इक्वल टू ए, ये समीकरण आपका फर्स्ट है। अब देखिए x1 क्या आपको दे रखा है, x1 क्या आपका 0 है, जहाँ x होगा क्या लेंगे 0 लेंगे। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। 2 को 2 हो गया, अब x1 क्या है 0 है, क्या है आपका 0, तो 0 हो गया, फिर आपका प्लस 3y बराबर 8। किसी भी संख्या से 0 से गुना या भाग करते हमेशा क्या आता है आपका, हमेशा 0 ही आता है। तो ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, प्लस में 3y हो गया बराबर आपका 8। तो 3y इक्वल टू कितना आपको हो गया 8, हमें y, तो y बराबर कितना आपको हो जाएगा 8/3, कितना हो जाएगा आपका 8/3, ये आपका y को मान आ गया। और ये x1 कितना आपका है 0, कितना आपका 0 आपको दे रखा है।